अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने एक्स की कीमत मालूम करनी है, ठीक है। यानी कि एक्स की वैल्यू, इसमें कुछ भी उन्होंने नहीं कहा, लॉग मालूम करें या एंटी लॉग, कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ कहा एक्स की वैल्यू मालूम करें। सबसे पहले आप लोगों के 6 और 7 में सवाल होते थे, 6 क्लास में और 7 क्लास में, कि एक्स की वैल्यू मालूम करें। इस तरह के सवाल होता था ना आपके पेपर में। 6 में आप लोगों को इस तरह सवाल होता था, जब आपसे कहते थे ना एक्स की वैल्यू में, आपको एक्स को अलग करते थे, जो 1 था ना उस साइड पर चला जाता था, दूसरी साइड पे 1 जाता तो इन्वर्स हो जाता था ना, लामा चेंज हो जाता, 2 में से 1 गया तो एक आंसर आ जाता था। कोई याद है 6 क्लास में जब एक्स की वैल्यू मालूम करने के लिए कहते थे तो या इस तरह का सवाल होता था, या फिर इस तरह का होता था 2x जमा 2 = 2, या 4 भी आ सकता है यहाँ पे। तो एक्स की वैल्यू मालूम करने के लिए सबसे पहले जो जमा वाली रकम थी दूसरी साइड पे लेके जाते थे, तो सबसे पहले जमा का जो 2 था दूसरे साइड पे ले गए थे, माइनस को हो गया था, 4 में से 2 गए, 2 बचा। फिर जो एक्स होता था ना, हमारी कोशिश होती है एक्स को अलग करना था, एक्स की कीमत मालूम करते एक्स को अकेला करते थे। जो चीज़ एक्स का ज़रब हो रही थी वही चीज़ दोनों साइड में तकसीम कर देते थे, और ये चीज़ आपस में कट जाती थी और एक्स की कीमत हमारे पास आ जाती थी 1। इस तरह 6 और 7 में आपके सवाल आते थे एक्स की कीमत मालूम करें, याद है। इस तरह छोटे छोटे सवाल होते हैं। अब सवाल उसी तरह ही है, एक्स की कीमत मालूम करें, लेकिन उन्होंने ना बताया लॉग, ना बताया एंटी लॉग, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने अभी बताया ना आपको कि 2x था तो उसके नीचे मैंने 2 को डिवाइड किया था, तो मैंने x को अलग करना है। अब ये सवाल पहले आपने इसको देखना है कि x की वैल्यू मालूम करनी है। x की वैल्यू मालूम करने के लिए हमने x को अलग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, x के नीचे log को डिवाइड करूँगी दोनों साइड पे। ये log के साथ कट जाएगा ना तो x हो जाएगा अकेला, तो ये वाला, ये तो लॉग में लगाए भी नहीं है, ठीक है। और ये वाला लॉग जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा इनवर्स। कुछ समझ आई आपको सवाल की? यहाँ पे बच्चे ज़्यादातर जो आप लोगों को सवाल कराया जाता है, आप लोगों को डायरेक्ट कहा जाता है कि एंटी लॉग में आपने जाना है, लेकिन एंटी लॉग में किस तरह जाना है। पहले मैंने लॉग को दोनों साइड पे डिवाइड किया है, इसके नीचे भी लॉग को डिवाइड किया एक्स को अलग करने के लिए, क्योंकि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी ना। उन्हें खुद क्या एक्स की वैल्यू फाइंड करें, लॉग को डिवाइड किया, इधर भी डिवाइड किया तो ये नीचे था, ऊपर गया तो इन्वर्स हो गया। तो लॉग इन्वर्स हमेशा एंटी लॉग होता है, ठीक ना। कैलकुलेटर पे भी एंटी लॉग डायरेक्ट नहीं आता, आप लॉग इन्वर्स करते हैं तो तभी एंटी लॉग में आंसर आता है। तो यहाँ पे हमारा एक्स हो गया, तो ये हमने देखा एंटी लॉग में। और ये देखिए ये सवाल क्या है, अगर आप यहाँ पे ना आप लोग सवाल को देखें ना, ये आंसर है इसका, ठीक है। ये उन्होंने सवाल दिया है, अगर आप सवाल पे गौर करें ना, तो जो पहले मैंने आपको दूसरे तीसरे इस तरह सवाल नहीं कराए थे लॉग में आंसर निकालने वाले, जिसमें हमारे लॉग में आंसर था, ये देखे तो ये किस्म का लॉग का आंसर भी आया पड़े, देखे ना। अगर यहाँ से आप यहाँ से रेस कर दें एक्स को, तो ये लॉग का आंसर है कि नहीं है, यानी कि ये लॉग में देखा हुआ आंसर है, किस चीज़ का ये आंसर है लॉग में, तो साथ में एक्स लगाए हुए, ठीक है। जब लॉग में आंसर देखती थी तो उसमें क्या इशारे से पहले जो मैं लगाती थी, लॉग में देखने के बाद इशारे से पहले जो रकम लगा दी, मैं कहती हूँ खासा है, करैक्टरिस्टिक्स है। अब ये वाला आपका सवाल है, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, 0.000 जी, ठीक है। इसमें आपने देखना है यहाँ पे करैक्टरिस्टिक कौन सा है आपका, खासा, ठीक है। इंग्लिश में इसे CHER पूरा नहीं लिखते, CHER लिखते हैं। उर्दू में खासा, जो बच्चे उर्दू वाले उसे खासा लिखेंगे, ठीक है। कौन सा होता है, इशारे से पहले वाली रकम, ये वाली इशारे से पहले वाली जो रकम होती है ना, इशारे से पहले वाली, वो होता है हमारा खासा, इस सवाल नंबर 4 में, ठीक है। और देखना हमने एंटी लॉग में, ठीक है। इसके बाद मेंटीसा, मेंटीसो को इंग्लिश में भी मेंटीसा लिखते हैं, उर्दू में भी मेंटीसा होते हैं। मेंटीसा कौन सा होता है, इशारे के बाद वाला रकम, ठीक है। ये हो गया मेंटीसा। अब हमने इस एंटी लॉग वाले टेबल में देखना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था इसके जोड़े बनाने हैं, ये इसका जोड़ा है 0.000 वाला जोड़ा बना के इसको मैंने देखना है 6 में, ठीक है। किस में देखना है, 6 में। यहाँ पे देखें एंटी लॉग का टेबल है, या आप लोगों के पेज पे, आपके पास बुक के पीछे एंटी लॉग वाला टेबल भी होगा, और आपके पास पेज भी मिलता है पेपर में आपको। कैलकुलेटर के साथ जो बच्चे करते हैं ना एंटी लॉग और लॉग वाले सवाल, उनका आंसर और हमारे आंसर में बहुत सा फ़र्क होता है।
अब बेशक कैलकुलेटर से भी करके देख लेना और हाथ से भी करके देख लेना, फिर आपको पता चल जाएगा। मैंने क्या कहा है, 0 0 को किस में देखना है, 6 में देखना है। 0 0 6 यहाँ पर है, ये देखें मैंने इस तरह कहा था आपने निशान लगा देना है, लेकिन मैंने ये भी कहा था कच्ची पेंसिल के साथ लगाना, फिर रबर के साथ रेस कर देना, ठीक है। इस तरह नहीं कि ये मैंने मेरे पास मार्कर, मैं तो आपको समझा रही हूँ। जो वहाँ प्ले क्लास वाले बच्चे नहीं इस्तेमाल करते पेंसिल, लीड पेंसिल, जिससे आप रेजर के साथ भी रेस कर देना, ठीक है। ये मेरा आंसर है 10 और 14। 10 और 14, फिर इसके बाद आगे भी 5 है, ये देखें। ये मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख देती हूँ, ये देखें। पहले मैंने 0 0 को देखा है 6 में, ठीक है। फिर मैंने देखा है 5 में। यहाँ मैं क्या लिख रही हूँ उर्दू में, फ़र्क में कहाँ देखा है, 5 में। यहाँ वहाँ पे आप देखें ना, 0 0 को मैंने देखा है किस में, 6 में। फिर मैंने देखा है 5 में। फ़र्क कहाँ पड़ा है, ये पड़ा है फ़र्क, ये वही लाइन चल रही है, ठीक है। 0 0 वाली लाइन जो होती है ना सीधी, आप लोग एंटीलॉग वाली टेबल देखना ना, 0 0 वाली लाइन वो सीधी जाती है। मेरे पास वहाँ जगह नहीं है ना, तो मैंने ये वाली लाइन इधर लिख दी है, यानी कि 0 0 वाली लाइन जा रही, कौन सी जा रही है, ये वाली लाइन सीधी जा रही है। मैंने फ़र्क किस में देखना है, 5 में। 5 में फ़र्क क्या पड़ा है, 1, ये देख लें आप लोग, ये पड़ा है 1, तो ये 1 मैंने इधर जमा कर दिए। दस में 10 14 में 1 जमा किए तो 10 15 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा रेस कर देती हूँ, ये हमारा एंटीलॉग का आंसर आ गया ना, ये वाला x बराबर निकला है हमारे पास 10 और 15। ये हमारा आंसर है 10 और 15 एंटीलॉग में देखने का, ठीक है। लेकिन एंटीलॉग के देखने के बाद एक काम और है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा गलती होती है, हमने लगाना है इशारिया, लेकिन इशारिया हमने सोच समझ के लगाना है। कैसे लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको जो खासा आता है ना, एंटीलॉग वाले चैप्टर में ये काम करना है आप लोगों ने। ये सवाल होते हैं एक्स की वैल्यू मालूम करें, या फिर एंटीलॉग वाला कोई भी सवाल हो, जो खासा होगा खासे में 1 जमा करते हैं, खुद से मैथ का असूल है, ठीक है। तो फिर जाके इशारे लगाते हैं। मेरा खासा क्या था आपको पता ना बच्चे, खासा था मेरा 0, तो मैं 0 में 1 जमा करूँगी तो मेरा आ जाएगा 1। तो इसका मतलब है एक हिस्से के बाद आपने इशारे लगाना है ऐसे, ये देखें ना 1 2 3 4, तो 1 के बाद आपने इशारे लगाना है, क्योंकि मेरा 1 आंसर है। ये आप लोगों का एंटीलॉग का आंसर है। और इसमें एंटीलॉग कहते नहीं है, कहते हैं एक्स की वैल्यू फाइंड करें। जब लॉग दूसरी साइड पे जाते हैं तो इन्वर्स हो जाता है, तो इसलिए हमने एंटीलॉग में ही देखना होता है, लॉग में नहीं देखना। और ये साल पेपर में फिक्स आता है, बहुत ज़्यादा अहम सवाल है ये वाला, ठीक है ना। इसमें से एक जुज़ लाजमी आती है। अब करते हैं सवाल नंबर 2। अब हम स्टार्ट करेंगे जुज़ नंबर 2, ठीक है। जुज़ नंबर 2 ये वाली है आपकी, और इसमें भी हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सबसे पहले मैंने कौन सा स्टेप बताया था आपको, लॉग को तकसीम करना है, लॉग को तकसीम करना है, क्योंकि हमने एक्स को अलग करना है। ये देखें, और लॉग पे नहीं लगाया, ये इसमें कट जाएगा, यहाँ पे एक्स अलग हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये होता है एंटी लॉग, या लॉग इनवर्स लगाएं आपकी मर्जी, एंटी लॉग लगाएं आपकी मर्जी है, ठीक है। ये आपका सवाल हो गया। अब हमने इसको सवाल बनाया, एक्स को अलग किया। उन्होंने खुद कहा था कि एक्स की कीमत मालूम करें, ये तो एक्स अलग हो गया। अब इसको हमने एंटी लॉग में देखना है। वो कैसे, पहले मैंने आपको कहा था करेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है खासा। खासा कौन सा होता है, ये वाला इशारे से पहले वाला, ये वाला, ये देखिए। और मेंटीसा, इशारे के बाद वाला होता है ये वाला, ठीक है बेटा। मैं उर्दू इंग्लिश दोनों में लिखने लिखा, जो उर्दू वाले बच्चे उर्दू में लिखना, जो इंग्लिश वाले बच्चे वो इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। तो आपने दोनों में नहीं लिखना। अब ये देखें, मैंने सिर्फ पूरा टेबल उठा के बोर्ड पे लिख नहीं सकती थी, इसलिए सिर्फ मैंने आपको ना यही 19 वाली लाइन में उठा के लिया। टेबल में देखना ना, जहाँ पे लिखा होगा 19, लॉग वाले टेबल नहीं, एंटी लॉग वाले टेबल। कौन सा टेबल, एंटी लॉग वाले टेबल में 19 में आपने जाना है। 19 में मैंने कहाँ देखना है, इसको बड़ा करके मैं लिख देती हूँ ना। 19 को मैंने देखना है 2 में,
किस में देखने हैं? 2 में देखने हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि जोड़ा बना के देखते हैं, एक चीज़ का जोड़ा बनाते हैं। 19 का 1 को तो नहीं कर सकती ना, 19 का जोड़ा बना के। अब 1 को तो मैं इसमें नहीं देख सकती ना, 19 का जोड़ा बना के मैंने देखा। 19 को मैंने 2 में देखना है। किस में देखना है? 19 को 2 में देखना है। 0 1 2 ऐसे लाइन लगा लेना। फिर आपने देखना है इसका आंसर लगाना है। इस साइड पे लगा देती हूँ। मेंटीसा मेंटीसा कौन सा मेरा निकला है? अभी निकालती हूँ मेंटीसा। 19 को मैंने देखा 2 में, तो कौन सा आंसर है मेरा? ये देखिए, अब लाइन लगी हुई थी ना, तो गलती नहीं होगी, ठीक है ना। ये आंसर है, ठीक है। ये तो मेरा आंसर आ गया, ये देखिए एंटीलॉग में। लेकिन मैंने खास से कभी कुछ बताया था आपको कि इशारे कहाँ पे लगाना है। एंटीलॉग वाले सवाल में इशारे की वजह से सवाल सारा गलत हो जाता है, ऊपर से नीचे तक गलत हो जाता है। इसलिए इशारे को सोच समझ के लगाना। ये एंड पे इशारे लगाते हैं। मैंने क्या कहा था? खासे में 1 को प्लस करना है। ये मैथ का असूल है कि खासा जो होता है, खासा मेरा क्या निकला है? मेरा खासा था 1। आप खुद देख लें, मैं खासा लेकर आती हूँ उधर। खासा था मेरा 1, और 1 में मैंने एक खुद से प्लस किया तो मेरा आ गया 2। खासा था मेरा 1 में मैंने एक जमा किया 2, तो 2 का मतलब होता है कि 2 हिंसों के बाद आपने इशारे लगाने हैं। ये देखिए 2 हिंसों के बाद इशारिया 1 2, तो यहाँ पे इशारिया आपका आ जाएगा। तो समझ आई सवाल की? किस तरह मैं लॉग को सबसे पहले लॉग पे डिवाइड क्यों किया? क्योंकि मुझे एक्स को अलग करना था। एक्स को अलग करने के लिए एक्स के साथ लॉग लगा होता, तो इसीलिए मैंने लॉग को ही डिवाइड किया है। कुछ और लगा हो तो कुछ और चीज़ को डिवाइड कर देती। ये लॉग ही लगा होता तभी लॉग को डिवाइड किया। तो ये बट्टा के नीचे जब लॉग होते हैं ऊपर जाते हैं तो इन्वर्स हो जाता है। इन्वर्स हो गया तो इशारे से पहले वाला रकम खासा होती है, इशारे के बाद वाला रकम मेंटीसा होती है। फिर मैंने उसको एंटीलॉग में देखा, आपके सामने ये देखें, और फ़र्क में नहीं देखा कि फ़र्क में कुछ था ही नहीं। देखे ना, मैंने 19 को 2 में देखा है ना, तो इधर कुछ ना हो तो 0 होता है, तो 0 को या खासा ही नहीं है। देखें 1 है, या 1 है ना, ये देखिए ये 1 है, 0 को तो है ही नहीं। 0 को तो टेबल नहीं होता फ़र्क में ना, क्योंकि इशारे के पीछे 0 तो होते हैं ना, इसलिए फ़र्क में मैंने नहीं देखा। जब फ़र्क की जगह ना हो तो फ़र्क में नहीं देखती। ये देखो 19 को सिर्फ 2 में देखा मैंने, कुछ ऊपर वाले टेबल नीचे से नहीं देखा। तो ये आपका आंसर है। अब जूज़ नंबर 3 करते हैं। अब हम करेंगे जूज़ नंबर 3, ठीक है। जूज़ नंबर 3 में ना मैंने ना जूज़ 5 लिख दिए, क्योंकि ये तीनों जूज़ें ना प्लस में थी, और जो 3 जूज़ें हैं वो बिल्कुल माइनस में, उनको तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। उनको मैंने इसके साथ मिक्स नहीं किया। पहले 3 जमा के कर रहे हैं, फिर 3 के माइनस के करेंगे। माइनस का तरीका थोड़ा डिफरेंट आ जाता है ना, थोड़ा सा मुश्किल आ जाता है। ये वही तरीका है सारा। सबसे पहले लॉग को डिवाइड करना है ना, एक्स को अलग करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो लॉग को डिवाइड करेंगे सबसे पहले। ये हो गया पहला स्टेप। लॉग कट गया यहाँ पे आ गया एक्स, और ये हो जाएगा लॉग इनवर्स। ये लॉग ऊपर चला जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों ने इससे का निकालना है खासा। खासा हमारे पास है 4। ये देखिए इशारे से पहले वाले का मेरे पास था खासा, फिर है मेंटीसा, मेंटीसा मेरे पास है इशारे के बाद वाले का 35, ठीक है। ये इशारे मेंटीसा है और ये खासा। अभी मैंने देखा नहीं टेबल में, सिर्फ मैंने लॉग को डिवाइड किया है, एक्स को अलग किया है, फिर खासा बताया आपको मेंटीसा। अभी मैं हल करूँगी। एक्स मेरे पास था लॉग इनवर्स, ये था ना, इसमें मैंने खासा बताया था आपको, ये था खासा 4, और मेंटीसा बताया था आपको, फिर वही लिख दिया। इसका आपने ऐसे देखना है कि जोड़ा बनाना है, पहले ऐसे करके, ये लाजमी जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। ऐसे आपको लॉग में देखना, देखेंगे तो गलत हो जाएगा। लाजमी जोड़ा लाजमी बनाते हैं। 35 को आपने देखना है 6 में, फिर इसके बाद आपने देखना है 1 में, फ़र्क में। 35 को 6 में देखना है, फिर फ़र्क 1 में देखना है, ठीक है ना। किस में देखना है? एंटीलॉग में। 35 कहाँ पड़ा है? ये पड़ा है। मैंने सिर्फ 35 की लाइन लिखी है, ये लॉग वाला टेबल है, उस टेबल से सिर्फ मैंने एक लाइन ही लिखी है। पूरा टेबल तो नहीं बन सकता मेरे पास ना बोर्ड पे। तो 35 को 6 में देखना है, 35 को
6 में देखिए 0 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6। 22 70, फ़र्क जमा करना है। फ़र्क कौन सा था? 1। 1 में देखिए ये पड़ा है, 1 में 1 ही है, फ़र्क 1 में 1 ही है, ये आ जाएगा आपका। बाईस 71 आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर है। और एक बात और मैंने आपको बताई थी शादी वाली, खासे में 1 जमा करना है। खासा मेरा कौन सा था? ये देखिए खासा मेरा था 4। जब 4 में 1 जमा करेंगे तो हो जाएगा 5, तो ज़्यादा 5 रकम ही नहीं है। ये देखिए 1 2 3 4 5 रकम ही नहीं है, तो यही इसका आंसर है। 5 रकम ऐसे होती है ना, 1 के बाद 0 होते जो हमें नज़र नहीं आ रहा होता ना, 0 लगाया नहीं जाता। तो लेकिन हमारा आंसर है 22 71, तो ये आंसर है। तो अब इशारे लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इशारी है 5 नंबर के बाद लगाना है, तो 5 नंबर ही नहीं है हमारे पास, 4 नंबर है ना। अगर दो आंसर 2 खासा आता तो 2 के बाद इशारे लगा देती, 1 खासा आता तो 1 के बाद इशारे लगा देती, 3 खासा आता तो 3 के बाद इशारे लगे। लेकिन 5 खासा आई है, देखिए ना, 5 के बाद इशारे लगाना, इसमें आपको इशारे लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आपका यही आंसर है, यही आपका आंसर है एंटीलॉग में, ठीक है। ये आपके 3 चीज़ें हो गई जमा में, और 3 चीज़ें माइनस में मैं अभी आपको करवाती हूँ माइनस में। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये 3 चीज़ें आपको जमा वाली समझ आ गई होंगी। एक जमा का और एक माइनस के, दोनों में से एक सवाल लाजमी आता है।